Hello friends, I hope you all are doing well. Welcome to Conquer IS and PCS. So फ्रेंड अच्छी बात ये है कि आप अब हमें टेलीग्राम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्कर एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस पे आपको जो भी हमारा कोर्स चल रहा है एचपी जीके का, उसकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो सब आपको वहां पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ज्वाइन द चैनल, टेलीग्राम चैनल कॉन्कर एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स for all the updates. Today's quote: if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things, by Albert Einstein. So friends, हम जो हमारा HPGK का कोर्स चल रहा है उसमें HP इंट्रो, माउंटेन रेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश एंड रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे लेक्स एंड स्प्रिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। सो टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। सो दिस इज द मैप व्यू ऑफ द लेक्स विच आर फ्लोइंग इन हिमाचल। अब हम सारी लेक्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा की लेक्स को। चंबा में फ्लो करती है लामा डल लेक, मनी महेश लेक, खजियार लेक, गडासरू लेक, महाकाली, चंद्रकूप ताल और चमेरा लेक। और जो मैंने पिंक कलर में रिप्रेजेंट की है लेक्स, वो है हमारी आर्टिफिशियल लेक्स। तो जो हमारा जो चंबा है उसमें जो चमेरा है वो आर्टिफिशियल लेक है। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लामा डल लेक। लामा डल लेक इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, और जिस 7 लेक्स में जो लामा डल लेक है वो लार्जेस्ट लेक है। जो लोकल गद्दी ट्राइब है वो जन्माष्टमी वाले दिन लामा लेक में विजिट करते हैं। सेकेंड लेक मनी महेश लेक। मनी महेश नियर भरमौर, 35 किलोमीटर फ्रॉम भरमौर और सिचुएटेड एट द फुट स्टेप ऑफ माउंट कैलाश। ये 35 किलोमीटर है भरमौर से और फुट स्टेप्स ऑफ मनी महेश के, माउंट कैलाश के फुट्स पे सिचुएटेड है। जो हमारा माउंट कैलाश है वो कितनी हाइट पे, 56607 मीटर्स। और जो गवर्नमेंट ऑफ एचपी है उसने जो आपका मनी महेश है उसको स्टेट लेवल पिलग्रिमेज डिक्लेयर किया है। मनी महेश यात्रा हर साल होती है चंबा में। नेक्स्ट लेक इज खजियार लेक। खजियार लेक काफी इंपॉर्टेंट है, इसका काफी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है इसके बारे में। तो ये डलहौजी के पास है, डलहौजी से ये 24 किलोमीटर्स है और इसको टाइटल दिया गया है मिनी स्विट्जरलैंड बाय पी प्लेजर। पी प्लेजर ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था 7 जुलाई 1992 को। और मैं एक और डाटा आपको बता दूं, जो आपका बेरिंग है स्विस की कैपिटल और खजियार के बीच में डिस्टेंस है 6194 किलोमीटर, जिसको यहाँ खजियार की लेक के पास लिखा गया है। तो दैट्स ऑल विद खजियार। खजियार को जो मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल मिला है वो है 166 रैंक मिला है मिनी स्विट्जरलैंड का खजियार को। नेक्स्ट लेक इज गडासरू लेक। जो गडासरू लेक है उसका सरकमफ्रेंस है 1 किलोमीटर और ये चुराह तहसील, जो चुराह तहसील है चंबा की, उसमें सिचुएटेड है। तो ये गडासरू का पूछा जाता है कि गडासरू कहाँ पे लोकेटेड है। चुराह डिस्ट्रिक्ट, चुराह तहसील ऑफ चंबा। अब हमारी नेक्स्ट लेक आती है महाकाली लेक। जो महाकाली लेक है वो भी सेम चुराह चंबा में ही सिचुएटेड है।
नेक्स्ट इज चंद्रकूप ताल। चंद्रकूप ताल में स्नो पॉन्ड बन जाता है विंटर्स के टाइम पे। इसमें सिर्फ यही डाटा है चंद्रकूप ताल का, और यही पूछा जाता है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चमेरा, चमेरा आर्टिफिशियल लेक है। ये फॉर्म की गई थी तब जब एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना था रावी रिवर पे इन चमेरा विलेज, तो चमेरा लेक फॉर्म हुई थी उस टाइम। अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे लाहौल स्पीति। अब हम लाहौल स्पीति की रिवर्स को कवर करेंगे। लाहौल स्पीति की रिवर पहली आती है हमारी सूरजताल, सेकंड चंद्रताल, थर्ड यानमसो, फोर्थ इज दानकर एंड फिफ्थ वन इज नीलकंठ। तो हम फर्स्ट कवर करेंगे पहले सूरज ताल। सूरज ताल को लेक ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है, और ये थर्ड मोस्ट हाईएस्ट इन एचपी 4800 मीटर की हाइट पे है सूरज ताल। और ये 21st इन द वर्ल्ड, 21st जो हाइट वाइज 21st पोजीशन पे है इन वर्ल्ड, और जो हिमाचल में थर्ड पोजीशन पे है। और ये सोर्स ऑफ भागा रिवर है। भागा जहां से ओरिजिनेट होती है वो होती है सूरजताल लेक से। और ये जो सूरज ताल है वो अपोजिट टू बारालाचा पास है। अब हमारी सेकंड लेक आती है चंद्रताल। चंद्रताल को बोला जाता है लेक ऑफ मून, और ये चंद्रा रिवर की सोर्स है। जो चंद्रा रिवर हमारी चेनाब में मर्ज होती है उसका सोर्स क्या है? चंद्रताल। सूरज ताल भागा रिवर का सोर्स है, और चंद्रताल हमारा चंद्रा रिवर का सोर्स है, जो मर्ज होके दांडी में चेनाब बनाते हैं। और जो हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स थे हियान संग, उन्होंने लोहित सरोवर का नाम दिया था चंद्रताल को। फोर्थ आती है हमारी, थर्ड आती है यानसो। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो लाहौल स्पीति। दानकर का भी यही पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नीलकंठ, नीलकंठ हमारी उदयपुर में सिचुएटेड है। इसमें बोला जाता है कि वुमेन्स को अलाउड नहीं है इस लेक में जाना। अब हम कवर करेंगे कांगड़ा की लेक्स को। कांगड़ा की लेक्स हमारी तीन है, डल लेक, करेरी लेक और पोंग लेक, जिसमें पोंग लेक हमारी आर्टिफिशियल लेक है। जो डल लेक है वो धर्मशाला के पास है कांगड़ा में, और 15 दिन के बाद, जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद यहाँ पे एक फेयर होता है राधा अष्टमी के नाम से। डल लेक में हमारा 15 दिन के बाद, जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी के नाम से एक फेयर होता है। सेकंड आती है हमारी करेरी लेक। करेरी लेक भी धर्मशाला में है, और ये इसका जो वाटर है वो फॉल करता है लायून रिवर में। थर्ड आती है हमारी पोंग लेक। जो पोंग लेक है वो आर्टिफिशियल लेक है, और फॉर्म हुई थी बिटवीन देहरा एंड पोंग डैम। जब पोंग डैम बना था ब्यास रिवर पर, और जो देहरा है उसके बीच में पोंग लेक फ्लो करती है। जो पोंग डैम है वो बना था, बिल्ड होना शुरू हुआ था 1960 में, जिसमें 95 विलेजेस को डिस्प्लेस किया गया था। अब हम कवर करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स को। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो लेक्स फ्लो करती हैं वो है पंडोह लेक, कुमारवा, रिवाल्सर, मचियाल, कुंद भ्योग, पराशर, सुखसर एंड कालासर। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे पंडोह लेक। जो पंडोह लेक है वो आर्टिफिशियल लेक है, जो कि 14 किलोमीटर फ्रॉम मंडी है। जो पंडोह स्टेशन है वो 14 किलोमीटर फ्रॉम मंडी है। ये जो पंडोह लेक है वो फॉर्म हुई थी तब जब ब्यास रिवर का जो वाटर है वो डाइवर्ट किया गया था टनल के थ्रू सतलुज रिवर में, जो सलापट में आके मर्ज हुआ था। तो पंडोह डैम तब मर्ज हुई थी जब ब्यास का वाटर डाइवर्ट किया गया था सतलुज में। सेकंड है कुमारवा। जो कुमारवा लेक है वो
चचियोड मंडी में फ्लो करती है। थर्ड इज रिवाल्सर लेक। रिवाल्सर लेक को ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है, पद्म संभवा ने रिवाल्सर को पद्माचन के नाम से रिप्रेजेंट किया था। और जो रिवाल्सर विलेज है वो ग्रुप ऑफ 3 रिलीजन है। वहां पे एक गुरुद्वारा है, 3 टेम्पल्स है, हिंदू टेम्पल्स, और एक बौद्ध मठ है। जो गुरुद्वारा है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब रिवाल्सर में विजिट किया था, तो उनके विजिट करने की वजह से तो वहां पे एक गुरुद्वारा बिल्ड किया गया था। हिंदू टेम्पल्स में वहां पे 3 हिंदू टेम्पल है। लॉर्ड ऋषि का टेम्पल है। लॉर्ड ऋषि जी ने तपस्या की थी रिवाल्सर में इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा जी ने ऋषि जी को रिवॉर्ड दिया था 7 फ्लोटिंग आइसलैंड्स रिवॉर्ड किए थे लॉर्ड शिवा जी ने लॉर्ड ऋषि जी को। और एक वहां पे बौद्ध मठ है। जो लेक का जो वाटर है वो फ्लो करता है अंडरग्राउंड रिवाल्सर से नागचला में। जो नागचला है वो 10 किलोमीटर है मंडी से। अब हमारा जो फोर्थ लेक आती है वो है मचियाल। मचियाल मंडी में फॉल करती है, इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ आती है कुंद भयोग। जो कुंद भयोग है वो हिल टॉप ऑफ रिवाल्सर में फ्लो करती है। पराशर लेक है जो वो उसको फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के नाम से जाना जाता है 30 किलोमीटर फ्रॉम मंडी। सुखसर जो लेक है वो टॉप ऑफ रिवाल्सर में फ्लो करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कालासर कालासर भी हिल टॉप ऑफ रिवाल्सर में फॉल करती है। तो हमने अब कवर की चंबा डिस्ट्रिक्ट की रिवर्स, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मंडी की रिवर्स। तो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जो चंबा की लेक्स हैं उसमें पहली आती है लामा डल लेक। लामा डल लेक को ग्रुप ऑफ 7 लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो लामा डल लेक है वो लार्जेस्ट लेक है ऑफ ऑल द 7 लेक्स। और जन्माष्टमी वाले दिन जो गद्दी ट्राइब है वो विजिट करती है लामा डल लेक में। मनी महेश इंपॉर्टेंट है, ये आपका भरमौर में सिचुएटेड है और माउंट कैलाश के फुट स्टेप में सिचुएटेड है। जो माउंट कैलाश है 5660 हाइट पे उसकी हाइट है। और जो गवर्नमेंट ऑफ एचपी है उसने मनी महेश को स्टेट लेवल पिलग्रिमेज को डिक्लेयर किया गया है। थर्ड आती है गडासरू। गडासरू आपकी चौराहा तहसील चंबा में फॉल करती है। महाकाली लेक है वो भी चुराहा चंबा में फ्लो करती है। थर्ड में बताना भूल गई, खजियार लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी में सिचुएटेड है। मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया था बाय वैली पी प्लेजर ने 7 जुलाई 1992 में। और जो इसको 166th प्लेस पे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया था। फिर आती है डल लेक। डल लेक जो है डल लेक इट्स ऑफ कांगड़ा। चमेरा लेक आती है। चमेरा लेक कब बनी थी? जब वहां पे चमेरा विलेज में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना था रावी रिवर पे। चंद्रकूप ताल पे विंटर के टाइम्स पे स्नो पॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारी लेक्स रही चंबा डिस्ट्रिक्ट की। चंबा डिस्ट्रिक्ट में फिर से लामा डल लेक, मनी महेश लेक, खजियार, गडासरू, महाकाली, चंद्रकूप ताल और चमेरा लेक आर्टिफिशियल लेक है। सेकंड हम ओवरव्यू लेंगे लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति में जो रिवर्स फ्लो करती हैं सूरजताल, चंद्रताल, यानमसो, दानकर और नीलकंठ। मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये हैं, 3 इंपॉर्टेंट है, सूरजताल, चंद्रताल और यामसो। सूरजताल जो है उसको लेक ऑफ सन के नाम से जाना जाता है। थर्ड हाईएस्ट है हिमाचल में और 21st हाईएस्ट हाइट के अकॉर्डिंग है वर्ल्ड में। सोर्स ऑफ भागा रिवर है
सूरज ताल जो बारालाचा पास के अपोजिट है। चंद्रताल, चंद्रताल को लेक ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर है। यांग तुसांग ने उसको लोहित सरोवर के नाम से रिप्रेजेंट किया था। यामसू का यही पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। दानकर और नीलकंठ, नीलकंठ आपकी उदयपुर में फ्लो करती है। फिर आती है कांगड़ा की लेक्स, कांगड़ा में आती है डल लेक, करेरी लेक और पोंग लेक। पोंग लेक आर्टिफिशियल लेक है। डल लेक ढलौजी धर्मशाला में फ्लो करती है। और 15 दिन जन्माष्टमी के बाद वहां पे एक फेयर होता है जिसको राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। फिर आती है करेरी लेक, करेरी लेक धर्मशाला में फ्लो करती है। पोंग लेक, पोंग लेक आर्टिफिशियल लेक है, वो फॉर्म थी तब की गई थी जब पोंग डैम बना था। और ये जो पोंग लेक है वो देहरा और पोंग डैम के बीच में फ्लो करती है। 1960 में पोंग डैम बिल्ड हुआ था। फिर आती है मंडी की लेक्स, मंडी में आती है पंडोह, कुमारवा, रिवाल्सा, मचियाल, कुंदबेओग, पराशर, सुखसर, कालासर। पोंग डैम 14 किलोमीटर फ्रॉम मंडी, फॉर्म तब हुई थी जब ब्यास का वाटर डाइवर्ट हुआ था सतलुज में। कुमारवा चचियोट में फॉल करती है। रिवाल्सर ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। पद्माचन पद्माचन के नाम से भी जाना जाता है, जिस पद्माचन नाम दिया था पद्म संभवान ने। ग्रुप ऑफ 3 रिलीजन्स है, गुरुद्वारा है एक, 3 टेम्पल्स हैं और एक बौद्ध मठ है। और इसका जो वाटर है वो अंडरग्राउंड फ्लो करता है नागचला की तरफ को, जो 10 किलोमीटर है मंडी से। फिर आती है मचियाल लेक, वो मंडी में फॉल करती है। कुंत भ्योग जो है वो हिल टॉप ऑफ रिवाल्सर में फ्लो करती है। पराशर फ्लोटिंग आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। पराशर फ्लोटिंग आइसलैंड 30 किलोमीटर फ्रॉम मंडी। सुखसर लेक टॉप ऑफ रिवाल्सर मंडी, कालासर भी हिल टॉप ऑफ रिवाल्सर। अब हम कवर करेंगे कुल्लू की लेक्स को। कुल्लू में कौन कौन सी लेक फॉलो करती हैं? भृगु, सिरोसर, मानतलाई, हरिंगत्युंग और दशहर। तो भृगु जो लेक है वो नियर रोहतांग पास फ्लो करती है। सारासर जो लेक है वो जलोरी पास है जो कुल्लू में, उसके पास सिचुएटेड है। मानतलाई लेक सोर्स ऑफ पार्वती रिवर है, जो पार्वती रिवर ब्यास के साथ मर्ज होती है उसका सोर्स है। ब्रिंग तिंग्यू ये कुल्लू में फॉल करती है, इसका यही पूछा जाता है। जशहर का भी यही पूछा जाता है कि कहाँ फॉल करती है। अब हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की रिवर को कवर करेंगे। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गोविंद सागर लेक है जो आर्टिफिशियल लेक है, जिसका एरिया है 168 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ है 88 किलोमीटर। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की। और इस पे भाखड़ा डैम बना था जो 1350 मेगावाट का था। तो जो भाखड़ा डैम है वो 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1963 में बन के तैयार हो गया था। और पंडित नेहरू जी ने गोविंद सागर को नाम दिया था न्यू टेम्पल ऑफ रेजिमेंट इंडिया। गोविंद सागर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस नाम से दिया था? न्यू टेम्पल ऑफ रेजिमेंट इंडिया। अब हम कवर करेंगे किन्नौर की लेक्स को। किन्नौर में मैं एक लेक लिखना भूल गई हूं, वो है ब्रंग तोन सर लेक। तो किन्नौर में 4 रिवर्स फ्लो करती है, नाको, सोरंग, यूलाकुंदा और ब्रांग दोसर। जो नाको है वो इम्पोर्टेंट है, नाको विलेज में फ्लो करती है, जो पोह तहसील किन्नौर में है। हांगरंग वैली में है नाको रिवर, फेमस फॉर स्केटिंग। नाको रिवर इज फेमस फॉर स्केटिंग। सोरंग वैली का सिर्फ ये पूछा जाता है कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, इसका भी यही पूछा जाता है। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जो है हिमाचल के एचएस अलाइड और एनटी में। इसका क्वेश्चन आया है। प्रांग दो सर है जो वो लोकेटेड है डोडरा क्वार जो शिमला में फॉल करता है, और सलांग किन्नौर का है, उनके बीच में फ्लो करती है। लोकेटेड है बिटवीन डोडरा क्वार एंड सांगला ऑफ किन्नौर। अब कवर करेंगे शिमला की लेक्स को। शिमला में फ्लो करती है चंद्र नाहन, तानू, जुब्बल, करे करेली एंड परंदोन सर लेक। तो चंद्र नाहन जो लेक है वो ओरिजिन है पब्बर रिवर का, नियर चांशल पीक। पब्बर रिवर जो टॉन्स रिवर में मर्ज होती है, उसका सोर्स है चंद्र नाहन जो चांशल पीक में सिचुएटेड है। तानू जुब्बल नारकंडा, नियर नारकंडा सिचुएटेड है। करेरी लेक, इसको डर्टी वाटर लेक के नाम से जाना जाता है। करेरी लेक जो शिमला में है वो डर्टी वाटर लेक से नाम से जाना जाता है। और इसका जो साइज है वो जो अन्नाडेल ग्राउंड है शिमला में उसके बराबर है। करेरी लेक का साइज अन्नाडेल में जो ग्राउंड है, अन्नाडेल ग्राउंड है जो शिमला में, उसके बराबर है। वरुणोदन सर, इसका सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। लास्ट आता है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका और सुकेती रिवर फ्लो करते हैं। तो फर्स्ट जो रेणुका लेक है वो 45 किलोमीटर फ्रॉम नाहन है। लाइक अस शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमेन। ये तब फॉर्म हुई थी जब परशुराम की मदर ने सेक्रीफाइस किया था, मतलब परशुराम्स मदर सेक्रीफाइस ड्यू टू द ओबीडियंस ऑफ हिज फादर। तो जो परशुराम थे उन्होंने अपनी मदर को सेक्रीफाइस किया था अपने फादर को ओबे करने के लिए। बिगेस्ट नेचुरल लेक है एचपी की। सुकेती लेक, इसको मारकंडा लेक से भी ना जाना जाता है, मारकंडा लेक से भी ना जाना जाता है, और इसके पास सुकेती फॉसिल पार्क है सिरमौर में। तो ये कवर होती है हमारी। अब हमने कवर की थी चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और कुल्लू सॉरी सॉरी मंडी के डिस्ट्रिक्ट का हम ओवरव्यू ले चुके हैं। अब हम ओवरव्यू लेंगे बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, शिमला और सिरमौर की रिवर्स का। फर्स्ट हम कुल्लू की रिवर्स का ओवरव्यू लेंगे जो है भृगु, सियालसर, मानतलाई, श्रिंगतिंग और दशहर रिवर लेक फ्लो करती हैं। भृगु नियर रोहतांग पास है। सिरालसर जो जलोरी पास है कुल्लू में उसके पास लोकेटेड है। मानतलाई लेक वो सोर्स ऑफ पार्वती रिवर है जो ब्यास रिवर में मर्ज होती है। श्रंगतिंग और दासहर का सिर्फ ये पूछा जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब बिलासपुर में गोविंद सागर लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एचपी की। एरिया है 1680 और लेंथ वाइज 88 किलोमीटर। पंडित नेहरू जी ने इसको न्यू टेम्पल ऑफ रेजिमेंट इंडिया का नाम दिया था। जब भाखड़ा डैम बना था तब ये गोविंद सागर लेक फॉर्म हुई थी। जो भाखड़ा डैम है वो 1350 मेगावाट का है। फिर आता है किन्नौर की लेक्स। किन्नौर में नाको, सोरंग, युलांकंदा और ब्रांग दोनसर लेक्स फ्लो करती है। नाको को फ्लोटिंग के लिए, स्केटिंग के लिए फेमस है। और सोरंग का सिर्फ ये पूछा जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसका भी यही पूछा जाता है। ब्रांग दोसर लिक्विडेड है आपका जो शिमला में डोडरा क्वार विलेज है, और जो सांगला में किन्नौर में जो सांगला विलेज है उसके बीच में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर। थर्ड हम फोर्थ शिमला की डिस्ट्रिक्ट्स को लेक्स को कवर करेंगे जिसमें चंद्रनाहन, ताबो जुब्बल, करेली लेक, बंदोरसर लेक। जो चंद्रनाहन लेक है वो सोर्स ऑफ पब्बर रिवर है जो नियर चांशल पीक में फ्लो करती है। तानू जुब्बल है नियर नारकंडा। करेली लेक को डर्टी
वाटर लेक के नाम से जाना जाता है। फिर आती है रेणुका और सुकेती सिरमौर की। रेणुका को शेप लाइक अ स्लीपिंग वुमेन बोलते हैं कि जो इसकी शेप है रिवर की वो स्लीपिंग वुमेन की तरह है। फॉर्म तब की गई थी जब परशुराम ने अपनी मदर को सेक्रीफाइस कर दिया था फॉर द ओबीडियंस ऑफ हिज फादर। बिगेस्ट नेचुरल लेक है। सुकेती को मारकंडा के नाम से भी जानते हैं और जहां इसके पास सुकेती फॉसिल पार्क है। अब जो मैंने रेड पेन से सॉरी रेड ब्लॉक में लेक्स को लिखा है वो है रामसर साइट ऑफ एचपी। जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन साइट्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो जो रामसर मैं आपको करंट क्वेश्चन बता दूं, ये पूछा जाता है फैक्ट। जो रामसर है वो नेम किया गया था आफ्टर अ सिटी रामसर इन ईरान। ईरान में एक रामसर सिटी है, उसके बाद इसका नाम दिया गया था रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन। जो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो हिमाचल में 5 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? खजियार, चंद्रताल, पौंग लेक, दिवालसर और एक रेणुका। तो हमारी हिमाचल में 5 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी है? खजियार, चंद्रताल, पौंग लेक, रिवाल्सर और रेणुका। तो ये रहा हमारा ओवरव्यू लेक्स का। तो मैं आपको की पॉइंट्स बता दूं। जो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है वो है हमारी रिवाल्सर, लामा और चंद्रनाहन, जिसमें फेमस है लामा लेक। और 2 रिवर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है करेरी लेक और जो कि है कांगड़ा में, और एक शिमला में है हमारी करेली लेक। करेली LI आता है तो शिमला, और RI आता है तो कांगड़ा। और चंद्र के नाम से हमारी 3 लेक्स हैं। एक है चंद्रताल, और एक चंद्रनाहन है जो शिमला में है, और एक चंबा में है चंद्रकूटाल। ये हमारे की पॉइंट्स हैं जो तीन चार चीजों में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट करेरी और करेली में, और चंद्र के नाम से 3 लेक्स हैं, और ग्रुप ऑफ 7 लेक्स हैं हिमाचल में जो रिवाल्सर, लामा और चंद्रनाहन लेक है। तो ये टॉपिक कवर होता है हमारा लेक्स का। नाउ कमिंग टू स्प्रिंग्स इन HP। हिमाचल में हमारे जो स्प्रिंग्स हैं वो मेन आते हैं कांगड़ा, कुल्लू और मंडी और किन्नौर में। कुल्लू में हमारा अब हम इनको फिर से डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कुल्लू की स्प्रिंग्स को। जो मैंने रेड में रिप्रेजेंट किए हैं वो है हॉट स्प्रिंग्स, और जो ब्लू में रिप्रेजेंट किए हैं वो है कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स। तो स्टार्ट करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 वाटर स्प्रिंग्स हैं जो चारों के चारों हॉट वाटर स्प्रिंग है। मणिकरण, कसोल, खीरगंगा और वशिष्ठ। मणिकरण 45 किलोमीटर फ्रॉम कुल्लू है, अलोंग द बैंक ऑफ पार्वती रिवर। जो बोला जाता है कि कोई सल्फर और कोई आयरन नहीं पाया जाता है, लेकिन
ड्यू मतलब इसका जो हाई टेम्परेचर होता है वाटर का वो कंसीडर किया जाता है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड आता है कसोल। कसोल है 1 किलोमीटर फ्रॉम मणिकरण, 35 किलोमीटर फ्रॉम भुंतर, अपोजिट टू पार्वती, बैंक ऑफ पार्वती रिवर। थर्ड आता है खीर गंगा। खीर गंगा 26 किलोमीटर फ्रॉम कुल्लू, पार्वती वैली में ही फॉल करता है। इस प्लेस पे जो एल्डर सन थे लॉर्ड शिवा के, कार्ति कार्तिया ने, उन्होंने समाधि ली थी 1000 ऑफ ईयर्स के लिए। फिर फोर्थ आता है वशिष्ठ। वशिष्ठ है 3 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, बैंक लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास, फेमस फॉर वशिष्ठ ऋषि टेम्पल एंड लॉर्ड रामा टेम्पल। जो वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग है वो वहां पे एक फेमस टेम्पल है, दो फेमस टेम्पल है, एक विशिष्ट ऋषि का और लॉर्ड रामा का। और जो ये हॉट स्प्रिंग है ये क्योर करता है स्किन डिजीज को। तो कुल्लू में हमारे 4 हॉट स्प्रिंग्स आए, मणिकरण, कसोल, खीर गंगा और वशिष्ठ। अब कवर करेंगे मंडी वाटर स्प्रिंग को। मंडी में भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, तत्ता पानी, 29 किलोमीटर फ्रॉम नालदेहरा, ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। इसमें सल्फर कंटेंट पाया जाता है, तथा पानी में सल्फर कंटेंट पाया जाता है, जहां पे मणिकरण में कोई सल्फर कंटेंट, कोई आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। इसका हॉट वाटर होता है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। और तत्ता पानी का क्यों होता है, जिसमें क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट पाया जाता है। अब कवर करेंगे किन्नौर के वाटर स्प्रिंग को। किन्नौर में भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, ज्योरी के नाम से, राइट बैंक ऑफ उवा नाला। ये बियॉन्ड रामपुर बुशहर है, फॉल करता है जो ज्योरी नाला है, बियॉन्ड रामपुर बुशहर। इसका सिर्फ यही पूछा जाता है कि ज्योरी जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो कहाँ लोकेटेड है, वो है किन्नौर में। कहीं जगह शिमला भी आंसर दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है किन्नौर। अब कवर करेंगे कांगड़ा के वाटर स्प्रिंग्स को। कांगड़ा में 5 वाटर स्प्रिंग है, ज्वालामुखी, लुनानी, सुलहा, सलोल एंड कोपरा। जिसमें जो ज्वालामुखी है वो हॉट वाटर स्प्रिंग है और जो रिमेनिंग है वो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। ज्वालामुखी ऑन द बैंक ऑफ ब्यास और डिस्कवर्ड इन 10th दिसंबर 1854। लुनानी का सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है, कांगड़ा में। सुलावी और लुनानी और सुला का सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, वो है कांगड़ा। और सलोल का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किसने डिस्कवर किया था। कैप्टन ए कैप्टन ए कोलमैन ने कैप्टन ए कोलमैन ने सुलोल कोल्ड वाटर स्प्रिंग को डिस्कवर किया था। कोपरा नियर नदौन सिचुएटेड है। तो हमारे 4 कोल्ड वाटर स्प्रिंग हुए, वो है लुनानी, सुला, सलोल एंड कोपरा। अब हम फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं इन वाटर स्प्रिंग्स का। कुल्लू में आता है मणिकरण, कसोल, खीर गंगा, वशिष्ठ। जो मणिकरण है वो राइट अलोंग द बैंक ऑफ पार्वती रिवर सिचुएटेड है। कोई सल्फर कंटेंट, कोई आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। इसमें जो हाई टेम्परेचर होता है वाटर का वो ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी होता है। कसोल नियर टू मणिकरण है और अपोजिट टू राइट बैंक ऑफ पार्वती। खीर गंगा भी पार्वती वैली में ही है। वशिष्ठ नियर मनाली, 3 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास रिवर। और यहाँ पे 2 फेमस टेम्पल्स हैं, जो कि है वशिष्ठ ऋषि का और लॉर्ड रामा का। और जो इसका जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो क्योर करता है स्किन डिजीज को। फिर आता है मंडी का तत्ता पानी, जो राइट बैंक ऑफ सतलुज में लोकेटेड है और इसमें सल्फर कंटेंट पाया जाता है। ज्योरी का सिर्फ ये पूछा जाता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, किन्नौर में। और फिर आते हैं कांगड़ा के, जो कि है ज्वालामुखी, लुनानी, सुला, सलोल और कोपरा। जो ज्वालामुखी है वो बैंक ऑफ ब्यास
में सिचुएटेड है और ये डिस्कवर किया गया था 10 दिसंबर 1854 में। लुलानी और सुला का से ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सलोल का पूछा जाता है कि किसने डिस्कवर किया था, वो किया था कैप्टन ए कोलमैन ने। कोपरा का सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और नियर नदौन लोकेटेड है। तो ये रहे हमारे स्प्रिंग्स इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें ज्वालामुखी, मणिकर्ण, कसोल, खीर गंगा, वशिष्ठ, तत्तापानी एंड जियोरी हॉट वाटर स्प्रिंग है और लुनानी, सलोल और कोपरा कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। तो ये रहे हमारे दो टॉपिक जो हमने आज कवर किए, वो किए लेक्स इन हिमाचल प्रदेश एंड हॉट स्प्रिंग एंड कोल्ड स्प्रिंग इन हिमाचल प्रदेश। नाउ कमिंग टू PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, ये खजियार से रिलेटेड है। PV प्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम कब दिया था? 7 जुलाई 1992, 10 अक्टूबर 1975, 10 दिसंबर 1966 और डी 8 जून 1990। इसका आंसर है ए 7 जुलाई 1992। सेकंड क्वेश्चन, ये लेक यूनाम सो का पूछा गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP यूनाम सो लेक इज? HAS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू कहाँ फॉल करती है? इसका आंसर है ए लाहौल स्पीति। नामसो लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। विच लेक ऑफ मंडी इज नोन एज फ्लोटिंग आइसलैंड? HAS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए कुंतब्योग, बी प्राशर, सी कालासर, डी सुखसर। इसका आंसर है बी प्राशर। प्राशर को फ्लोटिंग आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज सूरज ताल लेक लोकेटेड? HAS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। लाहौल स्पीति, जो सोर्स है भागा रिवर का। क्वेश्चन नंबर 5, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कौर एंड सांगला किन्नौर? NT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। करेली, करेरी, गदासरू एंड ब्रांग तोनसर। इसका आंसर है डी ब्रांग तोनसर, जो कि है किन्नौर में। अच्छा, जो करेली है वो है शिमला में, करेरी है कांगड़ा में और गडासरू का है चंबा में। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुकेती फॉसिल पार्क लोकेटेड? NT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए गिरी, बी पाटा, सी मारकंडा, डी आंध्रा। इसका आंसर है सी मारकंडा। इसका नाम सुकेती भी है। तो सुकेती फॉसिल फॉयल मारकंडा लेक के बैंक पे सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? ए गडासरू, बी सोरंग, सी महाकाली, डी मनी महेश। 7th का आंसर है बी सोरंग। जो सोरंग है वो किन्नौर में पाई जाती है। One of the following lake is not in Chamba district. A. Gadasru, B. Kareri, C. Mahakali and D. Mani Mahesh. इसका आंसर अगेन B. करेरी। करेरी कहाँ पाई जाती है? कांगड़ा में। On which district is चमेरा लेक? अलाइट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ए बिलासपुर, बी मंडी, सी सिरमौर एंड डी चंबा। इसका आंसर है डी चंबा। 10th क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज सुकेती फॉसिल फॉयल? NT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। पहले पूछा गया कौन सी लेक के बैंक पे सिचुएटेड है, अब पूछा गया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन। इसका आंसर है सी सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट अबंडेंट वाटर सोर्स इन HP? NT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। स्प्रिंग्स आर द मोस्ट अबंडेंट रिसोर्स ऑफ वाटर
in HP. Question number 12. In which district of HP is Kasol hot water spring? लाइट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्लू में सिचुएटेड है. Which with which of the following is Rivasar village of Mandi is of HP associated? A. Padmasambhava, D. Lord Rishi, D. Guru Gobind Singh, D. All of the above. इसका आंसर है all of the above. इन सब के पद्मसंभवा ने नाम दिया था रिवाल्सर को पद्माचन के नाम से. लॉर्ड ऋषि ने वहां पे तपस्या किया था और गुरु गोविंद सिंह ने विजिट किया था जिनके नाम से गुरुद्वारा बनाया गया है रिवाल्सर में. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आज हमने डिस्कस किया एचपी की लेक्स और हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स ऑफ एचपी. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर आएगा मंडे को. सो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए. थैंक्स फॉर लिसनिंग. हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.